बस आज हम जानने वाले हैं पूना पैक्ट के बारे में। पूना में हुआ था, इसलिए पूना और पैक्ट यानी कि समझौता, जिसे हिंदी में समझौता कहते हैं, और ये हुआ था 1932 में। इसमें ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग गांधी जी के खिलाफ़ हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बता देती हूँ। देखो, गांधी जी ना सबको साथ लेके चलना चाहते थे, पूरे देश को, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों को भूल गए थे, जैसे कि एक तो स्त्रियों को, औरतों को, ठीक है, और दलितों को, और कहीं ना कहीं तक मुसलमानों को भी। मतलब उनके साथ सबसे ज़्यादा जो थे उनकी देख रेख में वो थे स्वर्ण हिंदू। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी उनसे कटने लग गए थे, क्योंकि उस टाइम जितने भी प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा था राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की शक्ति दिखाने के लिए, वो हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा था। जैसे भारत को एक माता के रूप में दिखाना, एक स्त्री के रूप में दिखाना, हाथ में त्रिशूल को दिखाना, ठीक है, शेर को और हाथी को, तो ये सारे हिंदू प्रतीक होते हैं ज़्यादातर, तो उनको दिखाना। तो इस वजह से तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कटने लग गए थे, और वो भी अलग राष्ट्र की डिमांड कर रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि या तो हमें सीटें आरक्षित करो या तो अलग राष्ट्र दो। तो उनकी सीटें आरक्षित करने वाला तो चल नहीं पाया, तो उन्होंने अलग अपना देश ले लिया। वैसे ही दलित आप जानते ही हैं कि पुराने टाइम से ही दलितों के साथ कितना ज़्यादा भेदभाव होता हुआ आया है, ठीक है। और ये जिस टाइम की बात चल रही है तब तो बिल्कुल भेदभाव की हद थी। वो मैला ढोते थे, और दुनिया भर के जितने भी ऐसे काम होते हैं जिन्हें कोई नहीं करना चाहता, वो सब दलितों के ज़िम्मे थे। और उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, ये सब अधिकार नहीं थे। तो मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम आया था पूना पैक्ट, ठीक है। वैसे गांधी जी कोई मतलब बुरे नहीं थे। देखो, फैमिली में भी जो सबसे बड़ा होता है वो सबके लिए डिसीज़न लेता है, तो वो कहीं ना कहीं सबका बुरा बन जाता है, क्योंकि फैमिली को एक साथ लेके चलना मुश्किल होता है। वैसे ही वो तो चाहते थे कि पूरा देश एक साथ चले, इसके टुकड़े ना हों, वो बस सिर्फ ये चाहते थे, ठीक है। इसके बाद लेकिन दलितों का जो ध्यान में आया वो उनको आया 1930 में। मतलब 1930 से गांधी जी ने उन पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया, और वो भी तब जब दलितों ने खुद को ही उत्पीड़ित कहना शुरू कर दिया था। दलित अपने आप को ही उत्पीड़ित कहने लग गए थे। मतलब जैसे कोई पूछता था जाति की कौन सी जाति से हो, तो उत्पीड़ित जाति, इस तरीके से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सताया जाता था। क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी कि अगर वो ज़्यादा ध्यान देगी तो सनातन पंथी और रूढ़िवादी और जो मतलब ऊंची जाति वाले, स्वर्ण जाति वाले हैं, वो उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए। और मुस्लिमों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि राष्ट्र की भावना जगाने के लिए जिन प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा था वो हिंदूवादी थे। तो बहुत सारे दलित नेता अपनी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढने लग गए। ऐसा नहीं है दलितों के नेता नहीं थे, उनके भी नेता थे। वह अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने लग गए। मतलब जैसे इंडिया है, ठीक है, मुझे मैप ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, जैसे कि ये इंडिया है, तो वो अलग क्षेत्र की मांग करने लग गए कि क्षेत्र की नहीं, निर्वाचन क्षेत्र की, कि एक ही जगह से हमारे ही सारे के सारे लोग उठाए जाएं वोटिंग के लिए। जो नेता उठाए जाते हैं ना, कि एक ही जगह से सारे नेता उठाए जाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे एक जगह पे उनका वर्चस्व होगा, वर्चस्व यानी कि उनका दबदबा होगा। तो कहीं पे भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो वो उस जगह पे आके रहने लगेगा। अब जिस जगह पे उनका वर्चस्व होगा, तो कोई तो जगह मतलब उनके लिए ऐसी हो जाएगी जहाँ पे उनके लिए दमन ना हो। उनकी नीति ये चल रही थी, ठीक है, कि वहाँ से केवल दलित लोग ही चुने जाएं। और ये जगह थी महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र में, ठीक है। ये यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ ज़्यादा दिखाई देती थी। उनके संगठन महाराष्ट्र में और नागपुर में काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। अब उसी टाइम हो रहा था गोलमेज सम्मेलन। जैसे आजकल भी बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं ना, मोदी जी कभी कहीं जाते हैं सम्मेलन में, कभी कहीं जाते हैं, ऐसे उस टाइम भी सम्मेलन होते थे। तो उसका नाम था गोलमेज सम्मेलन, जो कि कहाँ था, लंदन में। तो वहाँ पर गए थे डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, और गांधी जी दोनों वहाँ पे गए। तो वहाँ पे बातें करनी थी कि किसको क्या चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ पे अपनी ये डिमांड रखी अंग्रेज़ों के सामने कि उन्हें कितनी सीटें चाहिए। उन्हें 71 सीटें चाहिए एक ही जगह में। मतलब 71 उनके नेता चुने जाएं, उनके अलावा कोई और ना चुने जाएं। मतलब वो डिमांड कर रहे थे आरक्षण की, क्योंकि वो जानते थे कि स्वर्ण हिंदू उनको कभी नहीं अपनाएंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते थे। और देखो, ये चीज़ आज भी हमारे टाइम में आप देख सकते हो, वो इतना कुछ करके गए हैं, इतने सारे आरक्षण देकर गए हैं, इतना सब कुछ करके गए हैं, इतने सारे कानून बना कर गए हैं। उसके बाद भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं
ये जो समाज है दलितों का, ये दबा हुआ ही है आज भी। शहरों में तो आमतौर पे ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा आज भी आप न्यूज़ वगैरह में देखते रहते ही होंगे। इसलिए उन्होंने इस चीज़ की मांग करी कि वो एक ही क्षेत्र में हो, और इस चीज़ के लिए ना अंग्रेज़ राज़ी भी हो गए थे कि ठीक है, आपको 31 सीटें हमने दे दी। इससे डॉक्टर अंबेडकर खुश हो गए, खुशी खुशी घर वापस आ गए, गांधी जी भी और अंबेडकर जी भी। ठीक है, यहीं से पूना पैक्ट शुरू होता है। अब गांधी जी ने क्या करा, वहाँ से आके धरने पर बैठ गए। कौन से धरने पर बैठ गए? उन्होंने कर लिया अनशन, यानी कि खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना इसलिए छोड़ दिया, वो ये कह रहे थे कि तुम ये आरक्षण मत लो। वो इसलिए कह रहे थे कि अगर तुमने ये आरक्षण लिया तो तुम्हारा वो ये कह रहे थे कि तुम अंग्रेज़ों की चाल नहीं समझ रहे। अंग्रेज़ ये चाहते हैं कि तुम एक ही तरफ अगर बहुत सारी सीटें ले लोगे तो वहाँ पर फिर आने वाले टाइम में उस जगह के टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे किसी एक जाति समूह या धर्म का अगर वर्चस्व हो जाता है तो वो जगह फिर उनकी हो जाती है, फिर वो दूसरे को वहाँ पे आने नहीं देते। अब हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर कुछ और सोच रहे हों। ठीक है, ये गांधी जी का मानना था, क्योंकि वो टुकड़े कराना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर। और जो अंबेडकर थे वो ये चाहते थे कि उनको एक मतलब उन्होंने ऐसा सोचा, ये तो नहीं बताया क्यों सोचा, लेकिन कुछ सोचकर ही कहा होगा, ये सोचकर कहा हो शायद कि आने वाले टाइम में भी अगर स्वर्ण हिंदुओं ने इनको नहीं अपनाया और इनके साथ भेदभाव होता रहा तो ये अलग हो जाएंगे, या फिर इनके रहने के लिए एक ऐसा स्थान तो होगा जहाँ पे इनका वर्चस्व कायम रहेगा। कुछ सोचकर ही कहा होगा। इतने पढ़े लिखे थे, इतने दिमाग के तेज़ थे, तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। ठीक है, तो गांधी जी बैठ गए अनशन पर और उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, भूखे मरने की नौबत आ गई। अगर वो तो उन्होंने कहा कि अनशन से कब हटेंगे, तो उन्होंने कहा अगर अंबेडकर इसे ठुकरा दें, ये जो 71 सीटें हैं, तो मैं अनशन से हट जाऊंगा। हम 71 सीटों की जगह आपको 148 सीटें देंगे, लेकिन एक ही जगह नहीं देंगे, पूरे देश में देंगे, यहाँ 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 यहाँ, मतलब कोई कहीं ऐसे पूरे देश में से 148 सीटें हम आपको देंगे, जिसे आरक्षण कहा जाता है, लेकिन पूरे देश में किसी एक जगह पर नहीं देंगे। अब क्योंकि गांधी जी के मरने पर बात आ गई थी, वो अनशन पर बैठे हुए थे, तो डॉक्टर अंबेडकर ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि उनकी वजह से कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता। और फिर गांधी जी के पीछे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग, अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो वो सब उनके सर पे चढ़ जाते। तो इसलिए उन्होंने इस वाले को हाँ कह दी कि ठीक है, हम 148 सीटें ले लेंगे, और 71 सीटों वालों को मना कर दिया। यही पूना पैक्ट था, और इससे डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल खुश नहीं थे। चाहे तो आप उनकी किताब में पढ़ सकते हैं, जो उनके द्वारा लिखी हुई किताब है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस अनशन की वजह से किया। तो यही था पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी सिर्फ ये चाहते थे कि सब मिलकर रहें। बेशक हमारे देश में डाइवर्सिटी, विविधता बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही लोग पढ़ते लिखते जाएंगे तो वो इन चीज़ों को भूल जाएंगे, ये नीची जाति ऊंची जाति। लेकिन इन सब को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप खुद देखिए कि 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, और आज भी गाँव में और शहरों में भी इनफैक्ट क्या हाल है, कौन सी जाति का क्या हाल है, आप जानते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि सास बहू के लिए कहती है कि हम अपनी बहू को बिल्कुल बेटी जैसा प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत सभी जानते हैं कि सब बहू को बहू और बेटी को बेटी ही मानते हैं। वैसा ही कुछ इसमें है कि ऊंची जाति वाले कहते तो हैं कि हम सब समान हैं, लेकिन दिल में सबके कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ पुरानी रूढ़िवादी बसी हुई है। तो ये जो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुए थे, ये 1932 सितंबर में हुए थे। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसमें आरक्षण दिया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।